क्या आपको भी एक ही स्वप्न बार बार आ रहा है? क्या ये सपना बार बार दिखना कोई संकेत है, कोई इशारा है या केवल एक संयोग है? या इसमें छिपा है कोई गूढ़ संदेश? अगर आपको भी बार बार एक ही सपना दिखाई दे रहा है, तो ये सपने का अर्थ भला क्या हो सकता है? तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे कौन सा वो सपना जो बार बार आपको आ रहा है और उसका महत्व आपके जीवन में क्या है। तो इसी संदर्भ में आज का ये क्रमांक होने वाला है, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया में ये स्वप्न हमें बार बार भला क्यों दिखाई देते हैं, और फिर समझते हैं वो कौन सा सपना है जो अगर आपको भी आ रहा है तो निसंदेह आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। सपने ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं होते, ये हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं। कई बार हमारे पूर्वज, संत और आध्यात्मिक शक्तियां हमें कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए सपनों का माध्यम चुनती हैं। जब बार बार एक ही सपना आता है तो यह ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत होता है कि यह संकेत हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये स्वप्न कौन सा है जो तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है और इस स्वप्न का अर्थ क्या है। बहुत से हमारे दर्शकगण एक बात पूछते हैं कि बाबा जी से संबंधित सपने का रहस्य क्या होता है। क्या आपको भी महाराज जी से संबंधित एक ही स्वप्न बार बार आ रहा है, या बार बार महाराज जी आपको स्वप्न में दिख रहे हैं? तो इसका भला अर्थ क्या है? अगर तुम्हारे सपने में महाराज जी या कोई दिव्य पुरुष बार बार आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये महज कोई आम सपना नहीं है, ये एक संदेश है। मुख्य रूप से अगर महाराज जी आपको बार बार सपने में दर्शन देते हैं तो इसका अर्थ क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं और इसे बार बार देखने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहला ये एक संदेश है कि महाराज जी आपके अंतर्गत आध्यात्मिक जागरण करना चाहते हैं, यानी कि आपके भीतर एक शक्ति जाग रही है जो धीरे धीरे आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाना चाहती है। इसीलिए महाराज जी आपको बार बार एक ही स्वप्न या महाराज जी का आपको बार बार दिखना ये बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि आपके जीवन में अब आध्यात्मिक जागृति होने वाली है। दूसरा है कि आपकी कोई अधूरी साधना जो पहले रह गई थी वो अब पूरी होने का ये संकेत है। शायद पिछले जन्म में आपने कोई ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी जो अधूरी रह गई थी। इसी संदर्भ में महाराज जी से आपका जुड़ाव हुआ है, जो कि उस अधूरी इच्छा को या उस अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को संपूर्ण करने का ये बहुत ही परम संकेत है। तीसरा है संकेत और मार्गदर्शन, अर्थात बाबा जी ने तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है और महाराज जी आपको उसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मैं सबसे अद्भुत कहूंगा, क्योंकि महाराज जी के द्वारा चुना जाना आपके जीवन के परम उद्धार की ओर इशारा करता है। और चौथा है सतर्क रहने का प्रयास। हो सकता है कि कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली हो और महाराज जी आपको उस समस्या से बचाने के लिए बार बार संकेत दे रहे हैं कि आपको मेरी शरण में आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आने वाली होती है तो उस परेशानी के आने से पहले हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन महाराज जी का आपको बार बार स्वप्न में दर्शन देना, अर्थात दो बातें इसमें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहला तो ये कि महाराज जी से आपका लगाव बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु के चलते आपके जीवन में आने वाली परेशानी से पहले ही आपको सांकेतिक रूप से इशारा कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। अब आइए चलते हैं हमारे इस क्रमांक के दूसरे चरण में, जिसमें हम जानेंगे कि सपनों में आने वाले संदेशों को कैसे समझा जाए। अगर तुम्हें बार बार एक ही सपना आ रहा है या एक ही तरह का सपना बार बार आपको स्वप्न के माध्यम से इशारा करता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहली चीज, आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए कि ये स्वप्न बार बार एक ही दशा में दिख रहा है, अर्थात ये महज एक स्वप्न तो नहीं हो सकता। बाबा का संदेश समझने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले, जो भी सपना आपको बार बार दिख रहा है, चाहे वो किसी भी दशा में हो, चाहे सपने के अंदर कई सारी चीजें हों, आपको क्या करना है कि उस सपने को लिख लेना है। जब भी आपको ये सपना दिखे
तो आप उठते ही इसे आप एक पुस्तिका में नोट कर लें। इसे बार बार समझने का प्रयास करें कि उस स्वप्न में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। दूसरा, आपको ध्यान करना है। सुबह उठकर आपको ध्यान में बैठना है और महसूस करना है कि महाराज जी तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो उस ध्यान में आपको कई सारी चीजें जो स्वप्न में आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही थी उनका पता चलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो चीजें सपने में बिल्कुल साफ साफ अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, आपके सपने में उन चीजों का महत्व जरूर छुपा होता है। तीसरा है संकेतों पर ध्यान देना। क्या सपना किसी खास जगह, घटना या महाराज जी से जुड़ा हुआ है, तो इन चीजों को समझना होगा। जैसा मैंने आपको पहले बिंदु में बताया कि हर स्वप्न में दिखने वाली जो बहुत स्पष्ट चीजें होती हैं वो निसंदेह आपके उस सपने में बहुत ही महत्व रखती हैं, तो उनको आपको पहचानना बहुत जरूरी होगा। चौथा है सकारात्मक बदलाव लाना होगा। अगर महाराज जी आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कुछ आपको शिक्षा दे रहे हैं, या जो भी स्वप्न में आपको महाराज जी कहते हैं उस पर अमल करना परम आवश्यक है। उसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से महाराज जी आपको कोई संदेश बता रहे हैं, किसी बात को कह रहे हैं, तो वो आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही प्रत्यक्ष तरीके से होगी। अब आपको याद रखना है कि ये सपने भ्रम नहीं होते, ये हमेशा हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बार बार हमें दिखाई देते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसी असली घटनाएं जो कि बाबा जी के स्वप्न के माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुकी हैं। पहला है, एक संत जी ने अपने सपने में बार बार महाराज जी को देखा और उन्होंने कहा कि वो किसी साधना के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसका मूल ही पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी साधना किस चीज से पूरी हो सकती है या उनकी साधना को किस तरीके से वो संपूर्ण बना सकते हैं। तो ये संतजन बताते हैं कि इन्होंने महाराज जी को स्पष्ट रूप से स्वप्न में देखा और महाराज जी ने उनकी साधना को कैसे संपूर्ण करने की विधि इन्हें बताई। और ये संतजन कहते हैं कि महाराज जी ने जब प्रत्यक्ष रूप से उनकी इस समस्या का समाधान बताया तो उसको अमल में लाते ही उनकी वो साधना संपूर्ण हो गई, जिसके लिए वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे और परेशान चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में उनका पूरी तरह से जो जीवन है परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो साधना जिसके लिए वो प्रयासरत से उनकी वो साधना संपूर्ण हो पाई, जो कि महाराज जी के स्वप्न में दिखने के माध्यम से पूरी तरह से उनका कार्य बन जाता है। दूसरा है, एक व्यापारी बताते हैं कि बार बार उन्होंने महाराज जी को सपने में देखा और वो कहते हैं कि महाराज जी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि अपना रास्ता बदलो। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और आध्यात्मिक सेवा में लग गया और आज लाखों लोग उन्हीं की वजह से प्रेरित होकर महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी एक व्यापारी की कहानी जो कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए हमारे क्रमांक में शामिल की। अब आइए जानते हैं कि महाराज जी का ये सपना आपको बार बार क्यों आता है। जैसे कि मैंने आपको कई तरीके बताए कि ये स्वप्न बार बार दिखना निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन लाने की ओर इशारा करता है, लेकिन आइए इसे और थोड़ी बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने जाना कि सपनों का रहस्य क्या है और बाबा के सपनों का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि तुम्हें ये सपना बार बार क्यों आ रहा है। हर किसी के सपने का एक अनोखा मतलब होता है, इसीलिए तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या तुम सही राह पर हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई अधूरा काम बचा है जिस चीज से आप परेशान चल रहे हो? क्या तुम्हें कोई संदेश मिल रहा है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो? अगर इन सवालों का जवाब खोज लिया तो तुम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हो। अब आइए जानते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह के स्वप्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अब समय आ गया है कि इन सपनों को आप गंभीरता से लीजिए। अगर बाबा तुम्हें सपनों में दिखाई दे रहे हैं तो ये एक संकेत है कि तुम बहुत खास हो। तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना महाराज जी ने सोची हुई है, जो कि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में सही दिशा से आगे बढ़ो। ये स्वप्न महाराज जी से संबंधित बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक मौका दे रहा है अपनी किस्मत को बदलने का। क्योंकि ये चीज बहुत स्पष्ट है, महाराज जी से जुड़ने के बाद असंख्य लोगों का भाग्य परिवर्तित हुआ है, इसीलिए ब्रह्मांड भी आपको ये मौका दे रहा है अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो ध्यान करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपनी भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, क्योंकि महाराज जी हर एक अनन्य भक्त से यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में
अपने दिनों को बेहतर बनाएं। यही महाराज जी का स्वप्न है और महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक जन को मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी से जुड़े स्वप्न को देखना आपके लिए आम नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज जी के स्वप्नों को आप थोड़ा गंभीरता से लें, उन्हें पहचानें और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।